शाहीन शाह अफरीदी ये कप्तानों की तब्दीली 2024 से अब तक 23-24 से अब तक जितना हुआ ये बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। अब ये आगे बढ़ रहे हैं और इनके पास क्या चॉइसेस हैं। ठीक है, बाबर को ये बना के एक से ज़्यादा मरतबा हटा चुके हैं, रिजवान का इन्होंने मतलब क्या करना था क्या नहीं किया। ठीक है, शादाब खान कोई भी कप्तान बनेगा, हो सकता है उसका वाइस कैप्टन शादाब खान ही हो। तो शाहीन शाह अफरीदी की तरफ जा रहे हैं कि उनको ओडीआई कैप्टन बनाया जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शादाब खान बेचारे इंजर्ड हो गए, वरना तो सलमान अली आगा तो शायद मुझे ऐसा लगता था थोड़े से टाइम के लिए। इसके बाद अब ये फैसला इन्होंने ये करना है कि T20 टीम का कैप्टन पाकिस्तान की वर्ल्ड कप जब खेलने के लिए जाएगी पाकिस्तान टीम, उस वक्त कप्तान कौन होगा। और इसके बारे में भी ये इतना आसान नहीं है कि ये कहें जी कि उसको एक फॉर्मेट का कप्तान बना दिया है और वही चल रहा होगा। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ेंगी और शायद ये एक ही तरफ जाएंगी। ये तमाम सड़कें जो है ना, काफले और रास्ते ये नहीं तो सलमान अली आगा के लिए फिर वो आवाज़ नहीं उठेगी हमने फाइनल खेला, एशिया कप का खेला, भले खेला मगर फाइनल खेला। देखिए ये गलत कंपैरिजन होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, और पाकिस्तान में मीडिया में लोग इसका करते हैं जो कि लोगों तक दुरुस्त पैगाम नहीं जाता। आप फाइनल खेले, बिल्कुल खेले, आप अपनी क्रिकेट की क्वालिटी बताएं, आपको उससे फायदा क्या हुआ। वेस्ट इंडीज 2 मरतबा T20 का वर्ल्ड कप जीत चुका है पिछले 10 वर्षों में, उनकी क्रिकेट को क्या फायदा हुआ है। वो आज भी वैसे ही लुढ़क रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, उनके प्लेयर्स हाई बिड हुए ना इस बाहर की लीग्स में, लेकिन उनकी नेशनल टीम को कोई फायदा नहीं। हमारी एक ही खेल है 24-25 करोड़ लोगों की, जिसमें करोड़ों लोगों के जज्बात इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इसमें ये आर्गुमेंट देना, और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बदकिस्मती के साथ, देखो जी वो तो फाइनल खेल गया, वो तो ये भी कर गया, वो तो ये भी कर गया। पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए इस एशिया कप में भी आप आदादो शुमार के एतबार से कह सकते हैं, लेकिन आप बताएं कि कितनी मजबूत टीमों के खिलाफ आपने मैचेस खेले और उनके नताइज क्या थे। सो ओडीआई के आप कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने, T20 के भी वही बनेंगे, T20 के भी बनेंगे, बिफोर टेस्ट मैच के भी वही बनेंगे। कैसे वर्कलोड इतना मैनेज करेंगे? आज आपने गुफ्तगू नहीं सुनी सुबह जब वो मैच के बाद जब उनसे कर रहे थे कि आप किसी भी पिच पे फास्ट बॉलर्स को नहीं निकाल सकते, वो क्रिकेट का हुस्न होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड शाहीन शाह क्या कह रहे हैं। हाँ, बिटवीन द लाइंस आप जो है पढ़ने की कोशिश करें। अब एक चीज़ है, चले देखिए शाहीन बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन एक चीज़ है कि मैं ये फील करता हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले, T20 वर्ल्ड कप से पहले आपको अपनी मैनेजमेंट और कैप्टन को बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। इस वक्त तो नहीं बदलना चाहिए ना, आप उसको आपने बनाया है, उसका क्या कसूर है? 5 मंथ्स अवे, 5 महीने हार्डली। तो इस वक्त सलमान अली आगा बनाने से पहले सोचें आप क्या कर रहे हैं। कप्तान आप पाकिस्तान का कप्तान एक शख्स को बना रहे हैं, ये हॉश पॉश डिसीजंस बनती भी है या नहीं पाकिस्तान बनती। क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पिंडी में ये मुकाबला हो रहा है। Day 1 का हुआ इख्तिताम, साथ ही साथ ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के हवाले से भी हमारी अच्छी खासी डिस्कशन हुई। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले तो और क्या क्या हो रहा है वो तो हम बात करेंगे, बिकॉज जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि हाँ जी कोई वैकेंसी आई है, क्या बिहाइंड द डोर्स हो रहा है, बट बिहाइंड द डोर्स भी ऐसे होता है कि सभी बाहर आ जाता है। बहुत ही पतली दीवारें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। बट ऑल इन ऑल जो अच्छी चीज़ हुई है, सबसे पहले ज़रा हम उस पर बात कर लेते हैं, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ साइंड अ 3-year अडेंडम, और वो 3 साल का अडेंडम जो है वो, जब हम हमेशा क्रिकेटर्स की एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं तो एजुकेशन को मद्देनज़र रख के जो है वो उन्होंने ये 3 years अडेंडम जो है वो साइन किया है। और अगर हम ये बात करें इसकी, नागी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हम मुसलसल एजुकेशन की बात करते थे कि जो यंगर लॉट है, जो एज क्रिकेट हमारे लड़के खेलते हैं, उनकी पढ़ाई साथ साथ होनी चाहिए, जिसकी हमें दिखता है कि लैक कर रही है बहुत। गुड वे इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले 3-4 साल से ये हो रहा था, उसकी आगे कंटिन्यूएशन किया, उसको रोक नहीं दिया गया। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत दफ़ा ये होता है जब कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, पिछले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रोक दिए जाते हैं। रमीज राजा साहब के टाइम पे शुरू हुआ ये मुझे जहाँ तक याद पड़ता है बिल्कुल रमीज, क्योंकि रमीज भाई ने और भी काफ़ी एंग्रो को भी इन्वॉल्व किया था, जो 100 क्रिकेटर्स प्रोजेक्ट था, काफ़ी एज ग्रुप के हवाले से, क्योंकि उनको एज ग्रुप क्रिकेट में बहुत था कि मैं इनमें इन्वेस्ट करूँ। PGL अगेन सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था, तो सबसे बड़ा सेटबैक भी था जो खैर तो देखिए मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है ये, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ना स्कूल क्रिकेट नहीं अब होती। जिस तरह आप इंडिया की बात करें, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पे बहुत थ्राइविंग स्कूल क्रिकेट है। सो ये एक अच्छा एवेन्यू है जहाँ से आप जब बच्चा स्कूल जा रहा है आप उसको क्रिकेट की तरफ भी ला सकते हो, और जो आपके ऑलरेडी एज ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर लड़के हैं उनके लिए भी एजुकेशन के मौके पैदा कर सकते हैं। सो फर्दर ऑन मूविंग विद
मतलब जो कहते हैं ना, हम हर दफ़ा कहते हैं कि जब नया सेटअप आता है वो पुरानी सारी चीज़ें उखाड़ के साइड पे फेंक देता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। दिस टाइम अराउंड एटलीस्ट इस सिनेरियो में ऐसा नहीं हुआ। हाफिज़ साहब, देखिए ये अच्छी चीज़ है, जहाँ भी तालीम की हौसला अफजाई हो और उसके साथ खेलें मिल जाएं तो ये तो एक बड़ा आइडियल सा कॉम्बो होता है। और पाकिस्तान में कमी है इस चीज़ की। बुनियादी तौर पर तो ये हुकूमती सतह पर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब अगर सुन रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तो आपसे गुजारिश है कि ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री का कुछ आप हल निकालें और इसी तरीके से वज़ीर आज़म कोलैबोरेशन करवा दें। उसके बगैर हल ही नहीं है। उसके और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अगर आप भी सुन रहे हैं तो आपसे भी गुजारिश है कि वो फ़ाकी सतह पर इसका कोई एक बेहतर हिकमत अमली तरतीब दी जाए, ऐलान किया जाए। और ये खेलों को गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है आज भी मुल्क में, जबकि हम 2025 में इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये अगर आप इसको नहीं करेंगे तो बेहतर अंदाज में चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। ये एक इजाफी जिम्मेदारी इदारों के ऊपर डालने की बजाय, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर डालने के बजाय, ये तालीमी इदारों में ये पहले होता था। स्कूल क्रिकेट इतनी शानदार होती थी पाकिस्तान में, ये जितने भी सरकारी स्कूल थे इसमें इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस होते थे, बिल्कुल रेगुलरिटी में। इतने आपके बड़े बड़े खिलाड़ी वहां से आपको निकले हैं। वो स्कूल में उनके खाने का, पीने का, गेंदों का, खेल के सामान का इस हद तक ख्याल रखा जाता था, वो इलीट समझे जाते थे उस वक्त। क्रिकेटर्स, हॉकी प्लेयर्स, गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज की तो राइवलरी कितना अर्सा चलती है। तो ये अच्छा है जैसे भी चल रहे हैं, लेकिन स्कूल क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उससे ज़्यादा अपनी क्लब क्रिकेट पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो उसके ज़ेरे इंतज़ाम है, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंट्रोल करना है। और जो पीसीबी का असल में जिम्मेदारी है वो उसकी क्लब क्रिकेट है। आप क्लब क्रिकेट बंद करते चले जाएं और स्कूल क्रिकेट के ऊपर आपकी तवज्जो चली जाए तो इसका मतलब यह है कि आप उस एक काम को जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है उससे इनहराफ करते हुए आप किसी और तरफ जा रहे हैं। तो ये ठीक है, इन्होंने जो बच्चों की तालीम का एक बंदोबस्त है, इसको इससे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में स्कूलों को इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो कम अज़ कम अपने स्कूल में खेलों की सरगर्मियों का एक कैलेंडर तैयार करें, ना कि साल बाद एक स्पोर्ट्स डे हो और उसमें भी जिसका दिल करे हाथ भाग दौड़ के खत्म हो जाए। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। बजाय इसके के बाद में आपको बच्चों को ये गैजेट से, ये लैपटॉप, मोबाइल इधर उधर से बचाने के लिए कुछ और डॉक्टर्स के पास जाना पड़े, माहिर नफ्सियात के पास जाना पड़े, तो स्कूलों की ये जिम्मेदारी है कि उसके लिए एक एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी निकालें। बिल्कुल, और हेल्दी नेशंस बिल्कुल वही होती हैं जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बट इरम, इस पूरी जो प्रेस रिलीज आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, 120 क्रिकेटर्स की डिस्कशन हुई कि उनके नाम सॉर्ट आउट भी कर दिए गए। वुमेन क्रिकेटर नहीं है कोई भी कहीं। एग्जैक्टली जब ये हाफिज़ भाई बात कर रहे थे ना, तो मेरे अंदर यही बात चल रही थी कि ये चीज़ें तो हम बहुत सी होते देखते हैं कि ऑब्वियसली एक चीज़ उन्होंने रोकी नहीं, वो पहले भी था, एचिसन के साथ भी आई थिंक था, और अब वो उन्होंने उस चीज़ को इस तरह कंटिन्यू रखा। तो ये वुमेन्स के लिए कब ये चीज़ें होंगी? और अभी आपने ये बता भी दिया कि उसमें कोई वुमेन नहीं है, जबकि किनेट कॉलेज, लाहौर कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, मतलब इसमें वुमेन्स के लिए अगर आप करना चाहते हैं, रेगुलरिटी में जो लड़कियां पाकिस्तान से खेलती हैं वो यहाँ से आ रही हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे क्रिकेट पूरा साल होती है, पूरा साल यहाँ पे गेम्स होती हैं। ये सिर्फ स्पोर्ट्स डे का वेट नहीं करते, जिस तरह हाफिज़ भाई बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही उन्होंने बात की है